हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट्स हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारा है सातत्य तथा अवकल्यता के 20 मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इन क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे बहुविकल्पीय क्वेश्चंस और निःशुल्क वाले क्वेश्चंस जो हर साल बार-बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और साथ ही अभी तक आपने क्लास 12 के 2026 के सैंपल पेपर भी नहीं देखा है तो इसकी मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में से जाकर आप दोनों सेट्स को देख लेना और इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे सैंपल पेपर सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके। और अगर आप इसी तरीके से मैथ के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो तो मैंने इनकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन को आप जरूर चेक कर लेना। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो चलो देखते हैं इन 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को, और यहाँ पर मैं आपको हाथों हाथ इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी बताता रहूंगा। आप यहाँ से सॉल्यूशन को भी नोट कर लेना, क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है, जिसमें से यहाँ पर बोल रखा है e की पावर x की पावर 3। हमें यहाँ पर इसका अवकलन करना है और ये हमारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन है और यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो सिंपल यहाँ पर हम इसका अवकलन कर देंगे। और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आपके क्लास 12 के पेपर में अवकलन और समाकलन के क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको अवकलन और समाकलन करना जरूर आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला लग जाएगा e की पावर x का, तो हम यहाँ पर e की पावर x को ऐसे ही छोड़ देंगे और यहाँ पर जिसको हमने x माना है तो यहाँ पर e की पावर x का अवकलन e की पावर x हो जाएगा, जिसको हमने x माना था उसका हम यहाँ पर दोबारा अवकलन कर देंगे। हमने यहाँ पर x की पावर 3 को x माना था तो इसका अवकलन कर देंगे और x की पावर n का फॉर्मूला हमारे पास लग जाएगा n x की पावर n माइनस 1, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 3x स्क्वायर और e की पावर x की पावर 3 हमारा ये चल ही रहा है, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर e की पावर x की पावर 3। और यहाँ पर हम देख लेंगे कि हमें यहाँ पर ये चौथे वाले ऑप्शन में दे रखा है, तो चौथा वाला ऑप्शन हमारे इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते रहते हैं एक नंबर में, तो इनको आप जरूर देख लेना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पर बोल रखा है समीकरण दे रखी है x माइनस वाई बराबर होगा पाई, और हमें यहाँ पर dy ओवर dx की वैल्यू ज्ञात करनी है। और ये क्वेश्चन हमारा 2018 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन हमारा बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। dy ओवर dx निकालने के लिए 100% हमारा हर साल एक ना एक सवाल जरूर रिपीट होता है, बहुत बार तो शॉर्ट में भी आ जाता है और बहुत बार लॉन्ग में भी आ जाता है। और ये आपका 2026 के सैंपल पेपर के साइड 1 में भी दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। सोल्यूशन में मैंने करवा भी रखा है, तो कुछ नहीं करेंगे, ये जो मैं समीकरण दे रखी है इसका हम x के सापेक्ष में अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पर जो हम x का x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1, यहाँ पर हो जाएगा माइनस के dy ओवर dx, और यहाँ पर जो हमारे पास पाई है ये हो जाएगा हमारे पास 0। लेकिन यहाँ पर हमें dy ओवर dx की वैल्यू को निकालना है और यहाँ पर ये हमारे पास माइनस में है, तो इसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे, ये हमारे पास प्लस हो जाएगा। तो dy ओवर dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1, और हमें इस क्वेश्चन में dy ओवर dx की वैल्यू निकालनी थी, जो कि हमने यहाँ पर निकाल दी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे पहले भी करवा रखे हैं चैनल पर, तो आपके सामने प्लेलिस्ट आ चुकी होगी, इस प्लेलिस्ट में भी आप जाकर देख सकते हैं। इसमें भी आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं अवकलन के और समाकलन के। अगर आपसे अवकलन और समाकलन करना नहीं आता है तो इस प्लेलिस्ट को आप जरूर जाकर देख लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें यहाँ पर y बराबर एक समीकरण दे रखी है और यहाँ पर भी हमें dy ओवर dx ज्ञात करना है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि y की वैल्यू जो मैं यहाँ पर दे रखी है इतनी बड़ी वैल्यू तो नहीं आती, छोटी सी वैल्यू आएगी। यानी कि एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, आसान होगा, लेकिन उस क्वेश्चन में आप जल्दबाजी में कुछ ना कुछ गलती कर देंगे, तो आप ढंग से वहां पर अवकलन करना। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर अवकलन कैसे करना है उसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें यहाँ पर दे रखा है x बराबर होगा a cos थीटा और y बराबर होगा a sin थीटा, और यहाँ पर हमें dy ओवर dx की वैल्यू निकालनी है। और ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट रिपीटेड है और इस क्वेश्चन के हाई चांसेस है ये क्वेश्चन आपको 2026 के एग्जाम में जरूर मिल जाएगा, और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है। यहाँ पर हमें जो पद दे रखे हैं x और y वो हमारे थीटा के उसमें दे रखे हैं, वो हमें थीटा में दे रखे हैं, और यहाँ पर हमें dy ओवर dx की वैल्यू निकालनी है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर x या फिर y के सापेक्ष में अवकलन नहीं कर सकते हैं, हम यहाँ पर x वाली समीकरण का भी और y वाली समीकरण का भी थीटा के सापेक्ष में अवकलन करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास dx ओवर d थीटा और dy ओवर d थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे बना लेंगे समीकरण नंबर 2 और इसे बना लेंगे समीकरण नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर हमें dy ओवर dx की वैल्यू निकालनी है। तो dy वाला पद हमारा है ऊपर, इसलिए हम समीकरण 2 पर समीकरण 1 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास dy ओवर dx, यहाँ पर d थीटा से d थीटा कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से dy ओवर dx बच जाएगा, और यहाँ पर हम a से a काट देंगे और cos थीटा अपॉन sin थीटा हो जाएगा cot थीटा, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। तो ये हमें दे रखा है चौथे वाले ऑप्शन में, तो इसका चौथा वाला ऑप्शन हमारे इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके के एग्जाम में आने के हाई चांसेस है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है e की पावर cos x का हमें sin स्क्वायर x के सापेक्ष में अवकलन करना है। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये शायद आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आया हुआ भी था इस तरीके का क्वेश्चन, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है, आप यहाँ से नोट कर लें।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जहां पर हमसे बोल रखा है कि साइन एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष में हमें यहाँ पर अवकलन करना है और ये क्वेश्चन हमारा 2023 में आ भी चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी यहाँ पर थोड़े घुमाकर क्वेश्चन भी दे दिए जाते हैं, तो कैसे करेंगे वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर को मान लेंगे y और यहाँ पर हम dy ओवर dx की वैल्यू को निकालेंगे। हमें यहाँ पर इसका x के सापेक्ष अवकलन करना था, सिंपल यहाँ पर हमने अवकलन कर दिया है और यहाँ पर y नहीं होगा, यहाँ पर x ही होगा क्योंकि अवकलन हमने x के सापेक्ष में ही करा है। तो इसका तीसरा वाला ऑप्शन हमारे इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं अवकलन और समकलन वाले, बस आप प्रैक्टिस बड़े तरीके से कर लेना और जो इनके फॉर्मूले होते हैं उनको भी आप जरूर तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछा गया है जैसे आपके अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर हमें अभिकथन भी दे रखा है और कारण भी दे रखा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है 2025 में। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पिछले साल से कंपलसरी हो चुके हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। अभी तो इस तरीके के कम क्वेश्चन है तो चांसेस है क्या पता यही क्वेश्चन रिपीट हो जाए। और स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि मैथ में आप किस तरीके से स्कोर कर सकते हैं, उसके लिए क्या सीक्रेट होता है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो मैथ में स्कोर करने के लिए कोई सीक्रेट नहीं होता है, बस आपको सभी क्वेश्चंस को नहीं करना होता है, आपको मेन क्वेश्चन का रिवीजन बड़े तरीके से करना होता है। जो हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हीं क्वेश्चन का आप बढ़िया तरीके से रिवीजन कर लें, आराम से आप मैथ में हाई स्कोर कर पाओगे, इतना आप ध्यान रखना। और अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक पसंद आ रही हो तो कमेंट कर जरूर लिखना कि यस सर हम तैयारी कर रहे हैं। आप देखते हैं इसमें आगे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जहां पर हमें एक समीकरण दे रखी है y प्लस साइन y बराबर होगा cos x और यहाँ पर हमें dy ओवर dx की वैल्यू ज्ञात करनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2019 में भी आया हुआ है और 2023 में भी आया हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके भी हाई चांसेस है ये आपको 2026 के एग्जाम में जरूर मिल जाएगा, जिसमें हमें dy ओवर dx की वैल्यू निकालनी होगी। तो कुछ नहीं करेंगे, जो मैं समीकरण यहाँ पर एक दे रखी है इसका हम x के सापेक्ष में अवकलन कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास दो जगहों पर dy ओवर dx आ जाएगा, दोनों को यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे तो dy ओवर dx की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस cos y और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमें यहाँ पर समीकरण दे रखी है y बराबर x की पावर x और यहाँ पर हमें dy ओवर dx की वैल्यू ज्ञात करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ नहीं करेंगे, जब भी हमें यहाँ पर x की पावर x दे रखी हो और अवकलन करने के लिए बोल रखा हो तो सबसे पहले हमें यहाँ पर log लेना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बिना आंसर नहीं आएगा। log a की पावर x बराबर होगा x log a, जो कि हमने यहाँ पर लगा भी दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा x log x और यहाँ पर हमारे पास इंटू रूल लग जाएगा। इंटू रूल लगाने के बाद में यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे और आराम से हम यहाँ पर dy ओवर dx की वैल्यू को निकाल लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जहां पर हमें बोल रखा है साइन ब्रैकेट में x की पावर 3 प्लस 2, इसका हमें यहाँ पर x के सापेक्ष में अवकलन करना है और यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, इसको y लेट कर लेंगे। उसके बाद में सिंपल दोनों पक्षों का हम यहाँ पर x के सापेक्ष में अवकलन कर देंगे। कुछ नहीं करना है, बस आपको अवकलन करना सीख लेना है। कोई भी आपके सामने समीकरण आ जाए आराम से आप उसका अवकलन कर देंगे। अवकलन हमारा समाकलन से बहुत आसान होता है, समाकलन में तो आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना भी पड़ेगा, इसमें बस आप फॉर्मूले को याद कर लेना। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें यहाँ पर समीकरण दे रखी है x बराबर 80 स्क्वायर और y बराबर 280 और यहाँ पर भी हमें dy ओवर dx की वैल्यू को ज्ञात करना है और ये हमारा 2018 में आ भी चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे हमारा इससे पहले थीटा वाले पदों में क्वेश्चन आया हुआ था, सेम ये हमारा उसी तरीके का क्वेश्चन है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर में, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है। जैसे हमने वहां पर थीटा के सापेक्ष में अवकलन करा था, हम यहाँ पर t के सापेक्ष में अवकलन करेंगे और सिंपल यहाँ से हम dy ओवर dx की वैल्यू को निकाल लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जहां पर हमें समीकरण दे रखी है x की पावर y बराबर होगा 10, हमें यहाँ पर dy ओवर dx की वैल्यू को निकालना है। 2022 में आया हुआ है, सेम इस तरीके का क्वेश्चन मैंने भी आपको बताया था, जिसमें हमें दोनों साइड में log लेना था। ये भी हमारा उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस यहाँ पर हमें समीकरण चेंज कर दे रखी है, तो इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है e की पावर sin x के सापेक्ष sin स्क्वायर x का हमें यहाँ पर अवकलन करना है और ये हमारा 2025 में आया हुआ है। इस तरीके का एक क्वेश्चन मैंने भी आपको आगे भी करवाया था स्टार्टिंग में, ये हमारा उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस यहाँ पर समीकरण चेंज है और यहाँ पर किस तरीके से हम इसका अवकलन करेंगे उसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है। आराम से आप यहाँ पर नोट कर लें, नोट जरूर कर लेना, वरना आपको बाद में टाइम नहीं मिलेगा और वीडियो को भी आप बार बार नहीं देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें यहाँ पर एक समीकरण दे रखा है, यानी कि फलन दे रखा है y बराबर log x। यहाँ पर हमें द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है और ये भी हमारा 2025 में यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। यानी कि यहाँ पर जो मैं फलन दे रखा होगा उसका हमें यहाँ पर 2 बार अवकलन करना होगा, यानी कि हमें यहाँ पर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू को निकालना है। तो पहले हम यहाँ पर इसका एक बार अवकलन करेंगे और डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू को निकालेंगे। उसके बाद में फिर हम यहाँ पर इसी का ही एक्स के सापेक्ष में अवकलन करेंगे और डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू को निकालेंगे। बहुत आसान है, आराम से आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को कर लेंगे। और यहाँ पर आप क्वेश्चन में पढ़ लेना कि हमसे कौन सा अवकलज पूछा है, इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखना। कहीं आप जल्दबाजी में इसी क्वेश्चन में खाली डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू को निकाल कर आ जाए, लेकिन वो आपका माना नहीं जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू को निकालना था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको आप ढंग से तैयार कर लेना, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से छाटे गए हैं, जो आपके 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो इन क्वेश्चन को आप ढंग से तैयार कर ले, क्या पता ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए और आराम से आपके चैप्टर नंबर 5 से नंबर पक्के हो जाए। तो इनको आप जरूर तैयार कर ले। अब आगे हम देखते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें यहाँ पर साइन एक्स की पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष में अवकलन करना है और ये हमारा 2020 में आया हुआ है।
तो यहाँ पर भी x की पावर x है, तो यहाँ पर भी हमें log लेना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, अगर किसी की भी पावर हमें x दे रखी हो तो वहां पर हमें log जरूर लेना पड़ेगा, तभी वो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। और ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपका 1 नंबर में भी आ सकता है और 2 नंबर में भी आ सकता है। तैयार जरूर कर लेना 2026 के लिए। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है, बहुत आसान होता है अवकलन करना। मैंने इस तरीके के बहुत से क्वेश्चन पहले ही अपलोड कर रखे हैं, जो मैंने आपको प्लेलिस्ट बताई थी, उसको जाकर आप जरूर देख लेना, आपको अवकलन करना जरूर आ जाएगा। ऐसे ही समाकलन जिनसे ना आता हो, समाकलन भी आपको आ जाएगा। एक बार बस आप प्लेलिस्ट को जाकर जरूर देख लेना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें यहाँ पर दे रखा है x की पावर log x का हमें यहाँ पर x के सापेक्ष में अवकलन करना है, और ये हमारा 2019 में आया हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें भी हमसे फलन की पावर x दे रखी होगी, वो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स उसी क्वेश्चन को गलत कर आते हैं। तभी इसी तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में रिपीट भी होते रहते हैं। तो यहाँ पर भी हम इस क्वेश्चन को तभी कर पाएंगे जब हम यहाँ पर दोनों साइड में log को ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा log y बराबर होगा log x की पावर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हम x के सापेक्ष में इसका अवकलन कर देंगे, और dy ओवर dx की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना कि अगर घात में हमें x दे रखा है तो वहां पर हम log को किस तरीके से लेट करेंगे वो आपको आना चाहिए। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है प्रत्येक नियत फलन होता है, क्या होता है वो हमें यहाँ पर बताना है, और मेरे हिसाब से इसका आंसर आपको पता भी होगा। और ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। प्रत्येक नियत फलन क्या होता है हमारे पास, सतत होता है, तो इसका जो बी वाला ऑप्शन होगा वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें हमें x के सापेक्ष में a की पावर x का अवकलन करना है, और ये हमारा 2018 में आया हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया था कि अगर हमें किसी की पावर x दे रखी है तो वो आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो वहां पर हमें log जरूर लेना पड़ेगा। तो वैसे हमें यहाँ पर log लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा log y बराबर होगा x log a। तो हम यहाँ पर इस फलन का x के सापेक्ष में अवकलन कर देंगे, और सिंपल यहाँ से हम dy ओवर dx की वैल्यू को निकाल लेंगे। बहुत आसान है, इस क्वेश्चन को आप प्री बोर्ड के लिए भी जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, दोनों ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर फलन दे रखा है fx बराबर x स्क्वायर प्लस 2x, और हमें यहाँ पर f2 की वैल्यू निकालनी है। बहुत से स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल हम यहाँ पर जहाँ पर हमें x दे रखा है उसकी जगह पर हम यहाँ पर 2 को रख देंगे, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 2 गुणा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 4, यानी कि f2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास 8। तो ये हमें बी वाला ऑप्शन में दे रखा है, तो इसका बी वाला ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था, और आराम से आपके 1 नंबर इसमें पक्का हो जाएगा। यहाँ पर हमें कोई भी फलन दे सकता है और कोई भी वैल्यू यहाँ पर हमसे निकालने के लिए बोल रखी होती है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको जो यहाँ पर मैंने आपको तरीका बताया है इसी से सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जहां पर हमें एक फलन दे रखा है और इसका हमें यहाँ पर dy ओवर dx याद करना है, यानी कि इसका हमें यहाँ पर एक बार अवकलन करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर -3 हमें दे रखा है, तो n यानी कि -3, और x की पावर n -1, तो n हो गया हमारे पास -3 -1, तो यहाँ पर आ जाएगा -3, और x की पावर हो जाएगा -4। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये हमें किस ऑप्शन में दे रखा है। तो ये हमें दे रखा है ए वाले ऑप्शन में -3 x की पावर -4, तो ये ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है सभी, इनको आप जरूर तैयार कर लेना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारा था सतत्य तथा अवकल्यता के जो 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और यहाँ से आपने इंपोर्टेंट क्वेश्चन को नोट भी कर लिया होगा। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ लेना। और अगर आप इसी तरीके से और भी चैप्टर्स के बहुविकल्पीय क्वेश्चन और निश्चित उत्तरीय वाले क्वेश्चन देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ भी चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और ऊपर आई बटन पर भी आ चुका होगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सभी चैप्टर्स के 1 नंबर वाले क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लेना। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट, सैंपल पेपर्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन या फिर सैंपल पेपर की सोल्यूशन वीडियो, तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जैसे ही कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।